तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है इफ मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू ₹1700, तो मैंने लिख दिया योर मार्क्ड प्राइस इज ₹1700 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹1540। 1540 का सेलिंग प्राइस दिया। प्रोडक्ट के ऊपर 1700 रुपए लिखे हुए हैं, 1700, लेकिन ही सेलिंग इट टू यू कितने में बेच रहा है? 1540 में। तो थोड़ा कम में बेच रहा है ना, 1700 लिखा है लेकिन वो 1700 ले नहीं रहा, तो क्या दे रहा है आपको? वो डिस्काउंट दे रहा है। तो वो बोल रहा है डिस्काउंट फाइंड करोगे कितना दिया। हम लोगों ने अब भी फॉर्मूला समझा था। क्या है फॉर्मूला? वी नो दैट आपको नहीं लिखना है, आपकी टीचर नहीं लिखती है तो मत लिखो, आप ये हटा सकते हो। आप सीधा फॉर्मूला लिख सकते हो, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। मार्क्ड प्राइस कितना है? ₹1700 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है? ₹1540। कितना आएगा? इसको माइनस करेंगे तो आपको आएगा ₹160। कैसे आया देखो, 1700 माइनस 1540, 0 माइनस 0 0, यहाँ पे बोरो करना पड़ेगा। 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 5 1, 1 माइनस 1 0, 0160 मतलब 160। तो इसका आंसर हमको आ गया 160। यही पूछा था, फाइंड द डिस्काउंट। हम लोगों ने डिस्काउंट फाइंड कर लिया, तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर, द डिस्काउंट इज ₹160। ठीक है, मार्क प्राइस दिया था, सेलिंग प्राइस दिया था, तो हम लोगों ने लिख दिया, ये दिया हुआ है। और ये फॉर्मूला तो हमको पता है। मैं तो हमेशा वी नो दैट लिखता हूं, आपको नहीं लिखना है तो कुछ मत लिखो या फिर नाउ लिख सकते हो कि ये तो एग्जिस्ट करता है। ये फॉर्मूला कोई भी क्वेश्चन में वैलिड होगा, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। मार्क प्राइस है 1700 एंड सेलिंग प्राइस है 1540। सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया तो डिस्काउंट आया ₹160। आया समझ में? मतलब आपको क्या, दुकानदार जो है ना, शॉपकीपर, वो 1700 रुपए की चीज 1540 में बेच रहा है, तो उसने कितने कम में बेची? 160 रुपीज। ओके, वीडियो पॉज करके एक बार देख लो, ये समझ लो। पहली बार ये फॉर्मूला यूज किया है, बार बार यूज करना है आगे जाके। नेक्स्ट करते हैं। अब हम समझते हैं कि परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 10% डिस्काउंट मिल रहा है। 10% डिस्काउंट का मतलब क्या है? देखो, परसेंटेज हमेशा 100 में से होता है। तो अगर मैं बोलूं 10% डिस्काउंट है, तो अगर कोई चीज ₹100 की है, तो अगर उस पर आपने 10% डिस्काउंट दिया तो आप कितने में बेच रहे हो? 100 में से 10 निकाल दो, 10% डिस्काउंट। 100 बहुत ही इजी नंबर है, सीधा परसेंटेज माइनस कर सकते हैं। तो 100 में से अगर 10% डिस्काउंट दे रहा है तो आपको पड़ेगी वो 90 रुपीज में। कितना परसेंट डिस्काउंट? 10% डिस्काउंट। ठीक है, लेट्स से सेम चीज ₹100 की है और आपको मिल रहा है 20% डिस्काउंट, तो आप क्या करेंगे? 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ₹80। यहां पे देखिए 90 में से 20 माइनस मत करना। 20% डिस्काउंट किसके ऊपर है? 100 के ऊपर ना। तो जब भी 100 होगा ना तो आप सीधा माइनस कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा दूं, ₹120 पे 20% डिस्काउंट, तो आप अगर ऐसा लिखते हैं 120 में से 20 निकाला, आ गया 100, ये सही होगा कि गलत? ये होगा गलत। ठीक है, ये सीधा जो माइनस करते हैं ना, 120 माइनस 20 सीधा 100 आया। ये सिर्फ तभी चलता है जब यहाँ पे 100, ये बाकी कोई और नंबर के साथ नहीं चलता, क्योंकि परसेंटेज हम हमेशा 100 में से निकालते हैं ना, पढ़ा है ना आपने पहले। इसलिए अगर 100 में से परसेंटेज निकालना हो तो सीधा निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई और नंबर में से परसेंटेज निकालना हो, जैसे 120 में से डायरेक्टली 20% नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। इसलिए हम लोग ये 100 का प्रॉपर्टी यूज करेंगे टू फाइंड आउट बाकी नंबर्स में से कैसे परसेंटेज निकाला जाए। आया समझ में? 100 का बहुत ही सिंपल है। अगर मैं 100 का सपोज ऐसा देता हूं, 100 है और उसमें से मैंने बोला कि 40% डिस्काउंट है, तो क्या आएगा आंसर? 100 माइनस 40 विच इज ₹60। तो ये राइट है। अगर ₹100 है और मैं बोल रहा हूँ 50% डिस्काउंट दिया, तो 100 में से 50 निकालो, क्या बचेगा? 100 माइनस 50 ₹50। तो ये भी करेक्ट है। ओके, लेकिन अगर कोई और नंबर दिया, उसमें से सीधा परसेंटेज निकालना है तो आप माइनस नहीं कर सकते। जैसे 120 माइनस 20
100 नहीं हो जाएगा। आया समझ में? तो ये हम लोग यूज करेंगे कैसे देखो। तो ये इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग सॉल्व्ड एग्जांपल्स का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹360। मार्क्ड प्राइस मतलब आप जब भी दुकान में जाते हैं, जो प्रोडक्ट होता है, जो भी चीज होती है, उसके ऊपर जो प्राइस लिखा होता है टैग के ऊपर, वो होता है मार्क्ड प्राइस। कितना है वो? ₹360। तो यहां पे मैंने लिख दिया ₹360 एंड द शॉपकीपर सोल्ड इट फॉर ₹306। लेकिन उसने आपको सिर्फ 306 रुपीज में वो बेच दिया, सेल कर दिया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया ₹306। उसने बोला है हाउ मच परसेंट डिस्काउंट डिड द शॉपकीपर गिव। परसेंट डिस्काउंट पूछा है, ये तो हम लोग को नहीं आता, लेकिन हमको डिस्काउंट निकालना आता है। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? डिस्काउंट का फॉर्मूला है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या आ जाएगा यहाँ पे? मार्क्ड प्राइस है ₹360 माइनस सेलिंग प्राइस है ₹306, माइनस करके आपको आ जाएगा ₹54। ओके, अब मुझे बताओ, ये डिस्काउंट दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है? परसेंट डिस्काउंट। ठीक है, परसेंट डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे? परसेंट डिस्काउंट हम लोग डिस्काउंट यूज करके फाइंड करेंगे। अगर मैं बोलूं यहां पे क्या मिला हमको, 54 रुपीज डिस्काउंट मिला, कितने के? मार्क प्राइस के ऊपर, मार्क प्राइस ऑफ ₹360। तो मैं बोल सकता हूं ऑन अ मार्क प्राइस ऑफ ₹360 द डिस्काउंट इज ₹54। ये हम लोग को मिला। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट ऑन अ मार्क्ड प्राइस of ₹100 the discount be ₹X। ये क्यों कर रहे हैं हम? ये सब हम कर रहे हैं परसेंट डिस्काउंट फाइंड करने के लिए। अब ये जो दो लाइन है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि हवा में से निकाली है, क्वेश्चन में तो था नहीं, बोला नहीं था, उसने पूछा था परसेंट डिस्काउंट निकालो। तो ये चीज तो हमने कैलकुलेट कर ली कि 360 रुपीज की मार्क्ड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट कितना है? 54 रुपीज। अच्छा, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस के ऊपर होता है, ठीक है? सेलिंग प्राइस के ऊपर डिस्काउंट नहीं होता। सेलिंग प्राइस कहां से आता है? सेलिंग प्राइस डिस्काउंट को निकाल के आता है, मतलब मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट निकाल देंगे, उसके बाद सेलिंग प्राइस मिलता है। इसलिए कभी भी जिंदगी में ऐसे कैलकुलेट मत करना कि डिस्काउंट आपने सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया। ओके, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, फिर जो भी आया उसको माइनस करते हैं। 360 में से 54 माइनस किया तो क्या मिलेगा? 306, उसके बाद सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है, अब मुझे परसेंटेज फाइंड करना है तो मुझे 100 इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज तो 100 में से होता है। इसीलिए मैंने ये लिया यहाँ पे कि लेट ऑन अ मार्केट प्राइस ऑफ ₹100 द डिस्काउंट बी ₹X, कि अगर 100 रुपए की मार्केट प्राइस है या मार्क्ड प्राइस है तो डिस्काउंट उस पर ₹X होगा, क्योंकि हमको नहीं पता। ठीक है, अभी इनका जो रेशियो है ना वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग परसेंटेज डिस्काउंट निकाल रहे हैं ना। यहाँ पे ये डिस्काउंट ₹54 है, ये मार्क प्राइस ₹360 है। डिस्काउंट 54 और 360 का रेशियो विल बी सेम एज X/100 का रेशियो, क्योंकि सेम चीज कैलकुलेट कर रहे हैं ना, सेम डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सिर्फ हमने परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए निकाला। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? देयरफॉर 54 360 इज इक्वल टू X/100। तो यहां पे मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो 100 को यहां से भगाना पड़ेगा। 100 यहां डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। तो क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप? देयरफॉर 54/360 मल्टीप्लाइड बाय 100 विल बी इक्वल टू x। यहां पे सिर्फ x बचेगा, ये जो 100 था उसको वहां भेजा, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे जो भी है ऊपर नीचे में कुछ कट हो रहा है क्या? देखो यहाँ पे 0 और 0 कट हो सकता है ना, तो मैंने यहाँ पे ये 0 के साथ ये 0 कट कर दिया। फिर और कुछ कट हो रहा है, 54 और 36 दोनों 18 के टेबल में आते हैं, तो 18 2s are 36, 18 3s are 54। अब 2 और 10 भी एक टेबल में जाते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ 2 1s are 2, 2 5s are 10। नीचे सिर्फ 1 बचा एंड 3 5s are क्या है? 15। तो मुझे मिला देयरफॉर 15 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब ये x क्या था? 100 रुपीज पे जो डिस्काउंट था वो x था ना, तो मैं सीधा जो भी x था, क्योंकि 100 रुपीज पे जो भी आता है वो सीधा परसेंटेज होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि डिस्काउंट अगर
15 है 100 रुपीज पे, मतलब डिस्काउंट कितना परसेंट है? 15% डिस्काउंट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने आपको इसके पहले वाले में बताया था ना कि 100 के ऊपर आप डायरेक्टली परसेंटेज ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज 100 में से ही होता है। तो 100 के ऊपर जो भी डिस्काउंट आया ना x, वो स्ट्रेट अवे आप बोल सकते हो उतना ही परसेंट है, क्योंकि 100 का 15% कितना होगा? 100 का 15% 15 ही होगा। तो अगर x का वैल्यू यहाँ पे 15 आया तो मैं बोल सकता हूं कि डिस्काउंट परसेंट कितना है? Therefore the discount is 15%। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो बच्चों, यहां तक बहुत ही इजी था, ठीक है, यहां तक बहुत इजी था। उसके बाद उसने बोला हाउ मच परसेंट डिस्काउंट डिड द शॉपकीपर गिव। अब डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस के ऊपर होता है, इसलिए मैंने डिस्काउंट के ऊपर मार्क्ड प्राइस लिया, ठीक है, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस लिया, राइट। लेकिन परसेंटेज कितने में से होता है? मुझे परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज हमेशा 100 में से होता है, तो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। अब ये डिस्काउंट मुझे पता है, डिस्काउंट परसेंट नहीं पता ना, पर डिस्काउंट परसेंट तो 100 में से ही आएगा ना। ये डिस्काउंट मार्क प्राइस में से आएगा, डिस्काउंट परसेंट हमेशा 100 में से आएगा। तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस पता है, लेकिन डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 नहीं पता, तो ये x ले लिया, ठीक है। वो लिखते कैसे हैं? लेट ऑन अ मार्क प्राइस ऑफ ₹100 द डिस्काउंट बी ₹x। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, डिस्काउंट का वैल्यू क्या है? 54 रुपीज, मार्क प्राइस का वैल्यू है 360 रुपीज, x अपॉन 100 ऐसा का ऐसा, x को इधर रखा, 100 को वहां भेजा, सॉल्व किया तो x का वैल्यू है 15। x क्या था? 100 रुपीज के ऊपर डिस्काउंट। जो भी 100 रुपीज के ऊपर डिस्काउंट होता है ना, वो सीधा परसेंटेज में लिख सकते हो, बिकॉज वो 100 में से। तो अगर 100 रुपीज के मार्क प्राइस पे x कितना है? 15, तो मैं सीधा बोल सकता हूं डिस्काउंट इज 15%। ओके, तो ऐसे आपको ये सॉल्व एग्जाम्पल करना है। ये जो लिखने का तरीका है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको हमेशा याद रखना है, आप हमेशा ये लाइन लिखेंगे, लेट ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ₹100 द डिस्काउंट बी ₹x। ये यूज करके आप हमेशा डिस्काउंट निकालेंगे, ओके, x, ये यूज करके आप हमेशा डिस्काउंट निकालेंगे, ओके। मैं 5th क्वेश्चन करा रहा हूं, बीच में कुछ क्वेश्चन है मैंने अभी छोड़े हैं, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, लेकिन अभी जो हम लोगों ने सीखा ना, वो इंप्लीमेंट करना है तो डायरेक्टली 5th क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो पहले वो सॉल्व करते हैं। तो मार्क्ड प्राइस ऑफ अ मिक्सर इज 2300 रुपीज, मार्क प्राइस दिया हुआ है। अ कस्टमर परचेज्ड इट फॉर ₹1955। कस्टमर परचेज्ड इट मतलब कस्टमर ने दुकान वाले को 1955 दिया, मतलब 1955 सेलिंग प्राइस हो गया। मार्क प्राइस मतलब मिक्सर के ऊपर 2300 लिखा हुआ था, लेकिन कस्टमर ने 1955 दिया, मतलब ये सेलिंग प्राइस है। फाइंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड टू द कस्टमर। सेम परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, मार्क प्राइस कितना है? 2300 रुपीज, और कस्टमर परचेज मतलब सेलिंग प्राइस कितना है? 1955। कस्टमर ने ये पैसे दिए दुकान वाले को, ठीक है। डिस्काउंट क्या आता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखो उसने पूछा परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है, लेकिन पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट कितना है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। मार्क प्राइस है ₹2300, सेलिंग प्राइस है ₹1955। कितना आता है सॉल्व करके? यहाँ पे देखो 2300 माइनस 1955, बोरो करना पड़ेगा, ये 3 बनेगा 2, ये 10 बनेगा 9, ये 10 बनेगा 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 5 4, और ये भी 2 माइनस 9 नहीं होगा, तो ये बन जाएगा 2 1, और ये बन जाएगा 12, 12 माइनस 9 हो जाएगा 3, और 1 माइनस 1 तो 0 आने वाला है, तो बचा 345। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 2300 माइनस 1955 इज 345। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ₹345। ये मुझे मिला है डिस्काउंट, ये उसने पूछा नहीं है, वो पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लोग 100 को जबरदस्ती घुसाएंगे, इधर है नहीं 100, लेकिन 100 को घुसाना पड़ेगा क्योंकि वो पूछ रहा है परसेंटेज। हमको पता है कि मार्क प्राइस ऑफ 2300 रुपीज के ऊपर डिस्काउंट कितना है? 345 है ना, लेकिन हमको परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज कितने में से आता है? 100 में से। तो हम लोग मार्क प्राइस 100 लेंगे और उस पर डिस्काउंट कितना होगा हमको नहीं पता, x, जो भी x आएगा वो परसेंटेज होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये हमने जबरदस्ती यहाँ पे 100 घुसा है। कैसे? ऑन मार्क प्राइस ऑफ ₹2300 द डिस्काउंट इज ₹345। ये तो जो ऊपर हमने सॉल्व किया वही लिखा। 100 कैसे घुसाएंगे? इफ द मार्क प्राइस इज ₹100 लेट द डिस्काउंट बी ₹x। क्यों ऐसा लिया? क्योंकि मुझे डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है, वो नहीं पता, इसलिए उसको x लिया।
ये 100 में से डिस्काउंट आएगा ना, तो जो भी x का वैल्यू आया वो अपना डिस्काउंट परसेंटेज होगा, क्योंकि 100 में से जो भी आता है वो सीधा परसेंटेज ही होता है। अब मैंने आपको रेशियो बताया था, क्या है रेशियो? रेशियो आएगा डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस का। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे मार्क्ड प्राइस विल बी इक्वल टू, क्या है डिस्काउंट की जगह पे देखो, यहाँ पे है x और यहाँ पे है 100। ये मार्क प्राइस है ना 100 और ये डिस्काउंट है x, तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू x अपॉन 100। लेकिन डिस्काउंट कितना था? डिस्काउंट था 345 रुपीज, तो मैं बोलूंगा देयरफॉर 345 अपॉन, और मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस है 2300 रुपीज, तो यहां लिखा 2300 इक्वल टू x अपॉन 100। अभी आप लोगों को x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? x को अकेला करेंगे, ये 100 यहाँ पे नीचे बीच में आ रहा है ना, तो उसको निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? ऐसे ही नहीं निकाल सकते, यहाँ पे उसको इक्वल टू के इस तरफ भेजना पड़ेगा। इक्वल टू क्रॉस करेगा तो पेनल्टी देगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। तो क्या मिलेगा? देयरफॉर 345 अपॉन 2300 मल्टीप्लाइड बाय 100। राइट साइड में क्या बचेगा? इक्वल टू x। अब यहाँ पे कुछ कट हो रहा है क्या? देखो यहाँ पे ये और ये सीधा कट होगा ऊपर नीचे, तो मैं कट कर रहा हूँ 0 के साथ 0 कट, 0 के साथ 0 कट। ठीक है, 23 के टेबल में 345 जाता है क्या? चेक करो, 23 1 जार 23 115, हाँ जाता है, क्योंकि 23 का टेबल अगर आपको आता है तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि 23 1 जार 23, यहाँ पे आएगा 23 1 जार 23, 34 माइनस 23 हो जाएगा 11, 11 बचेगा 115, तो 23 5 जार 115। आपको चेक करना है तो यहाँ पे देख लो, 23 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना आता है? 15 3 जार 45, 4, 15 2 जार 30, 30 प्लस 4 34। तो मैंने सीधा 23 1 जार 23 15 जार ऐसे कट कर दिया। बचा क्या? खाली 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज नथिंग बट 15। तो मुझे क्या मिला? देयरफॉर 15 इक्वल टू x। लेकिन x कितने में से था? x 100 में से था, तो मैं सीधा बोल सकता हूं देयरफॉर डिस्काउंट परसेंटेज इज 15। इसको फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? आप बोल सकते हैं 15% डिस्काउंट is given on the mixer। ओके, ये सीधा मैं 15 को 15% लिख रहा हूं बिकॉज x हमेशा 100 में से दिया हुआ है, तो 100 में से तो सीधा परसेंटेज होता है। एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देखो, सेम सॉल्व एग्जांपल्स जैसा ही है। सॉल्व एग्जांपल में खाली नंबर्स अलग थे, बाकी हमने सब कुछ सेम किया था। यहाँ पे नंबर थोड़े बड़े हैं, वहां पे नंबर थोड़े छोटे थे। वीडियो पॉज करो और अच्छे से समझो एक बार फिफ्थ क्वेश्चन। इजी है, लेकिन ये जो लाइन हम लिख रहे हैं ना ये थोड़ा अलग है, इसलिए आपको थोड़ा ट्रिकी लगेगा, लेकिन आफ्टर सॉल्विंग 2-3 क्वेश्चंस दिस शुड बिकम इजी। हम लोगों को डिस्काउंट परसेंटेज निकालने बोला है ना, परसेंटेज निकालने बोला मतलब 100 में से कितना डिस्काउंट है वो बोला है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में से होता है। तो हमको पता है कि 2300 में कितना डिस्काउंट था? 345। तो 100 में कितना डिस्काउंट होगा? वो डिस्काउंट परसेंटेज होगा, तो वो है x। ओके, क्योंकि हमको डिस्काउंट परसेंटेज नहीं पता है, तो वो लिखने का तरीका ये है। फिर दोनों को इक्वेट करके आप परसेंटेज निकाल सकते हो। कॉपी कर लो जल्दी से नोटबुक में। आ गया समझ में? तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 9.1 के लेक्चर 1 में आपको सिखाया क्या? आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया, फिर फर्स्ट क्वेश्चन सिखाया एंड फिफ्थ क्वेश्चन सिखाया। ये जो बीच में क्वेश्चंस है ना, ये सब मैं सॉल्व करने वाला हूं। लेक्चर 2 में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा अलग है, आप कुछ नया